अस्पतालों में आपने सुना होगा कि लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, उनका मेडिकली इलाज करते हैं। लेकिन कानपुर में हृदय रोग संस्थान, जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हार्ट के मरीज इलाज के लिए आते हैं, यहां के डॉक्टर नीरज कुमार साइकोथेरेपी इलाज भी कर रहे हैं। यहाँ पर दिल के मरीजों को इलाज के साथ साथ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, ताकि वह जीवन के सर को समझ सकें और चिंता भय से मुक्त रहें। कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले ऐसे मरीज जिनका ऑपरेशन किया जाना है या फिर मरीज का ऑपरेशन हो चुका होता है, ऐसे मरीजों को वार्ड में उनके बेड पर ही मुफ्त में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, गीता और रामायण कथा की किताब पढ़ने के लिए दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि दिल के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनका मन और दिमाग, दिल स्थिर रहे। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ मरीज ज्यादा गंभीर होते हैं तो कुछ को कम दिक्कतें होती हैं। ऐसे में मरीज एक दूसरे को देखकर भी मन में तरह तरह के ख्याल लाते हैं, इसलिए उन्हें धार्मिक पुस्तक देकर व्यस्त करने और अध्यात्म और धर्म की बातों के जरिए साइकोथेरेपी की तरह इलाज दिया जाता है। रूबी मिश्रा सा नाम है। हमको बहुत आराम मिला यहाँ से इलाज चलाते टाइम। अब डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जो आप गीता पढ़ रहे हैं, हाँ, तो बहुत आराम मिलता भैया। गीता सारे मतलब भगवान के नाम से लिखा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ये बताइए कि आप यहाँ पे गीता पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा लगा है? इससे आत्मबल को मिलता है, शांति मिलती है आत्मा को, और ये जो दर्द होता है, ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल जो है शुद्ध हो जाता है। अच्छा, तो कब से आप भर्ती हैं, कब से पढ़ रहे हैं? हम इसको 14 से भर्ती हैं और शनिवार को हमारा ऑपरेशन हुआ है। आज अभी हम इसको फिर उठाए हैं पढ़ने के लिए। वितरण कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं और किन मरीजों को कर रहे हैं? हाँ, गीता और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामायण, ये चारों किताबें हम जो है वितरित करते हैं। जिन मरीजों को हम ऑपरेशन के लिए भर्ती करते हैं, उन सब मरीजों को हम ये किताबें एडमिशन के समय पे ही दे देते हैं। क्या कारण है, क्या से फ़ायदा मिल रहा है? 1 साल से आप लोग? हाँ, ये लगभग हमको 1 साल हो गया है। और मेन इसकी जो पीछे जो कारण था वो ये था कि जो जैसे कि जो मरीज हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो उसको आराम से रोज़ लगभग अपने घरों में पढ़ते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो गाने के रूप में पढ़ें, सुने या किसी भी तरह से पढ़ें। तो इसी चीज़ को हमने अपने अस्पताल में लागू किया। हमने सोचा कि जैसे हम लोगों को फ़ायदा मिलता है, उन मरीजों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने केवल इसीलिए उनके मानसिक उसके लिए कि वो यहाँ पे आके परेशान ना हो, ये ना सोचे कि हमारा भविष्य जो है अब गड़बड़ हो गया है, हार्ट की बीमारी हो गई, हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, हम अपना काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए इन सब चिंताओं के उन्मूलन के लिए ये हमने प्रयास स्टार्ट किया था। तो सर, 1 साल के अंदर कितने मरीजों पे आपने? 1 साल में लगभग हमने 400 किताबें वितरित की होंगी। साइकोपैथी के बारे में आपने बताया, उसके बाद? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक टर्म्स होता है साइकोपैथी, जो एक जब कोई भी व्यक्ति चिंता में होता है तो एक पॉजिटिव साइकोपैथी ये होती है कि उसको दवाई ना दे के उसको कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व कराया जाता है कि जिससे कि उसको अच्छा लगे। तो जैसे किसी भी फील्ड का कोई अगर व्यक्ति है, अगर हम उसको कहेंगे कोई टीचर है तो वो पढ़ाए, कोई बिजनेसमैन है तो अपनी दुकान पर ज़रूर 2-3 घंटा जाकर बैठे, भले ही वो कितना ही उसको मन ना कर रहा हो, तो उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। और इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होने से ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें एक डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है और भी छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। वो कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो वो रिलीज़ होते हैं। तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म केवल मन से नहीं, वो बाकी चीज़ों से भी पॉजिटिव हो जाती है।